हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। आज मैं एक स्लैब कास्टिंग, जो स्लैब की ढलाई कह सकते हैं, जो स्लैब में जो कंक्रीटिंग करेंगे, तो उसमें क्या मटेरियल यूज़ होने वाला है, आज उन्हीं के बारे में हम सीखने वाले, जानने वाले, राइट। अगर आप क्लाइंट हो तो आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, राइट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तो मेरा कहने मतलब है कि 45 प्लॉट साइज हमारा 40 फीट बाय 45 फीट का है, राइट। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 स्क्वायर फीट की हो जाएगी कास्टिंग। लेकिन जब मेरा प्लॉट साइज 40 फीट बाय 45 फीट की है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट हमारा ओपनिंग होता है, पूरे पे हम कास्टिंग नहीं करते। सपोज करो कि आप बिल्डिंग बना रहे हो तो फ्रंट साइड से कुछ आपने ओपनिंग छोड़ रखे हो और या साइड से कुछ ओपनिंग छोड़े हो, या आपने शाफ्ट प्रोवाइड की हो बिल्डिंग के अंदर, या आपने लिफ्ट लिफ्ट की भी, लिफ्ट तो नहीं ओपनिंग पार्ट्स में नहीं आता, जैसे स्टेयर केस है तो वो ओपनिंग, क्योंकि हर जगह ओपनिंग होता है, लास्ट में जाके कवर होता है। अगर आप 3-4 फ्लोर अगर बनाते हो तो लास्ट में जाके कवर होता है, ऐसे ओपनिंग होता है, राइट। ये सारी चीज़ को मैं मैनेज करते हुए 15%, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो 1500 स्क्वायर फीट, सपोज करो कि आपने 300 ओपनिंग किया तो हम किस पे स्लैब कास्ट अप कर रहे हैं, 1800 माइनस 300, तो हम 1500 पे हम कास्ट कर रहे हैं। ये हमारा कवर्ड एरिया हुआ, क्योंकि कवर्ड एरिया का ही हम पैसे इंक्लूड करते हैं, कवर्ड एरिया के ऊपर ही स्टील रेस्ट हो। स्लैब की कास्टिंग या स्लैब की ढलाई में यूज होने वाली मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, सीमेंट की कितने बैग्स यूज हो जाएंगे और सीमेंट की क्या प्राइस रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट की क्वांटिटी क्या रहने वाली है, इसका क्या प्राइस होने वाली है। एग्रीगेट करने का मतलब गिट्टी आप कह सकते हो। उसी प्रकार से हम सैंड के बारे में भी देखेंगे क्या क्वांटिटी रहने वाली है, जिसको हम रिवर सैंड कहेंगे या डस्ट कहेंगे, और इसका प्राइस भी साथ में देखेंगे। इस क्लिप में जो एग्रीगेट हम कास्टिंग करते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है, और साथ में ये देखने वाले हैं कि स्टील की क्वांटिटी क्या यूज़ होने वाली है और क्या प्राइस रहने वाली है। साथ में हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि लेबर का कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, और टोटल जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल अमाउंट क्या, एक स्लैब को कास्टिंग करने के लिए कितना अमाउंट आनी चाहिए, ये सारी चीज़ इसी पार्ट में। सीमेंट की जो क्वांटिटी आने वाली है 192 बैग आनी है, क्योंकि 167 बैग मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। 167 बैग, सपोज करो कि 100, पेन भी नहीं चल रहा, सॉरी, 167 बैग्स प्लस हमारा जो 25 बैग्स यूज होता है वो बीम के नीचे यूज होता है, मतलब बीम यूज होता है, क्योंकि स्लैब की लेवल ऊपर होती है और बीम की जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नीचे होती है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा बीम डाउन थ्रू जाता है, 9 इंची जाता है, 8 इंची जाता है, कोई 6 इंची करता है, तो उस वाले बीम में जो यूज होगा हमारा 25 बैग, और टोटल स्लैब की जो कास्टिंग में यूज होने वाली है 167 बैग। अगर आप इकट्ठा करते हो इनको तो 192 बैग्स यूज होता है। कितना? 192 बैग्स हमारा यूज होता है। बैग्स, 1 बैग की प्राइस हमारी तरफ है 400 रुपये। आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो अगर हम इसको करेंगे, आप गौर से देखना, 192 इंटू 400, तो हमारे पास कॉस्ट आया 76,800। कितना आया? 76,800 रुपीज़ ओनली, राइट। अब हम बात करेंगे सैंड कितनी यूज होगी, ठीक है। सैंड की जो क्वांटिटी है हमारे पास 353 से लेके 470। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? 350 से लेके 470 ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा रेशियो था, मैं रेशियो यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे हम लिख रहा हूँ M20 ग्रेड की कंक्रीट है, सपोज करो M20 ग्रेड की कंक्रीट है, तो इसका रेशियो होता है 1:2, 1.5:2, सॉरी 1.5:3। सीमेंट की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आता। अगर वो दिया क्वांटिटी, समझो, सीमेंट देखना जब भी एज पर साइड जो एरर आता है, अगर एज पर साइड आपका एरर नहीं होगा तो 353 बैग, 353 CFT सैंड यूज होगा, ठीक है। 350 सैंड यूज होगा, 353 CFT यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये
इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला गया है 353। लेकिन आप गौर करना, जब भी साइट पे कंक्रीट कास्ट होता है, जब हैंड मिक्सिंग होता है या मैकेनिकल मिक्सचर होता है हमारा, तो उसमें जब भी वो मिक्स करता है तो डालना देखना, रोड़ी वो प्लेन डालता है और आपका सीमेंट भी प्लेन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सैंड की जो मात्रा है वो काफ़ी ऊंचा कर देता है, काफ़ी मंदिर जैसा बना के देता है। तो आप बताइए कि ये जो है रेशियो 1 बैग सीमेंट, सपोज करो कि 1 बैग मैंने सीमेंट डाला, तो 1.5 बैग हम क्या डालेंगे, सैंड डालेंगे और 3 बैग एग्रीगेट। लेकिन ये प्लान करके डालेगा और एग्रीगेट को भी प्लान करके डालेगा, लेकिन जो सैंड की मात्रा होगा वो काफ़ी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लेबर को कठिनाई होती है कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में, राइट। इसलिए वो चाहते हैं कि बदरपुर की मात्रा ज़्यादा दे ताकि उसको कस्सी चलाने में ईजी हो। ये बिल्कुल गलत है। अगर रोई की साइज यहाँ पे भी डिपेंड करता है, अगर एग्रीगेट की साइज ओवर है तो आप सैंड की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो आप आधे इंची की एग्रीगेट मंगाइए, साथ में कुछ मात्रा में आप जीरा रोड़ी भी मिलाइए, ताकि आपका स्लैब की जो फिनिशिंग हो वो अच्छी तरीके से हो। तो यहाँ पे सैंड की जो होता है ये एरर होता है, और हो सके कि सीमेंट भी बच जाती है। क्यों? क्योंकि सीमेंट की भी मात्रा वो प्लान करके देती है। इसलिए इसलिए एज पर साइट आपको ये गौर करना पड़ेगा कि हमारा जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ये मिक्स कर रहा है, ये नहीं कर रहा। इसीलिए अगर आपको एज पर साइड अगर एरर नहीं होगा तो 353 क्यूबिक फीट, अगर एज पर साइड एरर आ गया, अगर वो 1.5 की जगह 2 अगर सैंड दिया, 2 क्यूबिक फीट अगर सैंड दिया, तो वहाँ पे 470 क्यूबिक फीट फिर आपका पड़ने वाला, 470 480 तक आपका वेरी कर जाएगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं 353 क्यूबिक फीट इंटू 55 रुपीज़, क्योंकि हमारा जो मार्केट प्राइस रेट है 55 रुपीज़ की होती है, राइट। अब देखो 353 इंटू 55 रुपीज़ से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 19,415 रुपये, कितना, 19,415 रुपया पड़ने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट की। अब एग्रीगेट हमेशा सैंड की दोगुनी होगी जब हम स्लैब कास्टिंग करेंगे, राइट। तो अगर 353 है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 353 इंटू 2 तो आपका 706 आता है। तो अप्रॉक्स मैंने 700 CFT मान लिया कि एग्रीगेट यूज हो। एग्रीगेट बोले तो आपका रोड़ी गिट्टी जिसको आप कह सकते हैं, 55 रुपीज़ से, क्योंकि हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग यही प्राइस चल रहा है तो यही कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो है आप मल्टीप्लाई करके खुद से निकाल सकते हो। तो 700 इंटू 55 रुपीज़ अगर करते हैं तो 38,500 रुपया आता है, 38,500 रुपया आता है, राइट। अब हम बात करेंगे स्टील की क्वांटिटी। स्टील की जो क्वांटिटी होगी 2250, अभी बात करेंगे 2250 केजी, या आप मेट्रिक टन में निकाल सकते हो 1000 से डिवाइड करके, इंटू 70 रुपीज़ जो हमारी मार्केट प्राइस रेट चल रहा है। अलग अलग क्वांटिटी की, अलग अलग ब्रांड की स्टील के अलग अलग प्राइस होती है। तो एज पर मार्केट आप जो लगाना चाहे वो आप इसके जगह पे पुट करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि 2250 केजी में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। देखो, स्लैब के अंदर जो हमारा स्टील यूज होता है, जो हम मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपने देखा होगा, जो जाल बांधती है, तो उसमें 10 mm की स्टील यूज हुआ है। और बीम की स्टील जो हम यूज किए हैं वो 12 mm सरिया स्टील यूज किए, उसके अकॉर्डिंग ये 2250 केजी आया है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2250 इंटू 70 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1,57,500। 2250 इंटू 70 अगर करते हैं तो 1,57,500 रुपया पड़ने वाला है स्टील के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टील वायर। स्टील वायर के कहने का मतलब क्या है कि स्टील वायर को बांधने, उस स्टील को बांधने के लिए एक स्टील वायर की ज़रूरत होती है जो एकदम बहुत ही बारीक ठीक की होती है, 2 mm के आसपास, राइट। तो हम बात करते हैं कि स्टील वायर की जो क्वांटिटी आने वाली है 23 केजी के अप्रॉक्स आने वाली, 23 केजी की अप्रॉक्स, और 1 केजी का दाम है 80 रुपया। आपके अकॉर्डिंग जो है आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 23 इंटू 80 रुपीज़ अगर हम करते हैं, 23 इंटू 80 रुपीज़ अगर हम करते हैं तो इक्वल टू होता है 1840 रुपया। 1840 रुपया पड़ने वाला है किस पे, स्टील वायर पे। अब लेबर कॉस्ट की बात करते हैं कि स्लैब ढलाई के लिए
देखो, अगर आपने जो भी बात किया है, अगर 1800 स्क्वायर फीट की बात किए हैं तो वो, लेकिन ज़्यादातर जो बिल्टअप एरिया के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है। मतलब आपने जितना स्लैब डाला उसको लंबाई और चौड़ाई करके मल्टीप्लाई करके वो पैसे लेंगे। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ 1500 पे स्लैब कास्टिंग हो रही है, 1800 भले मेरा ये प्लॉट साइज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1800 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन जो ओपनिंग वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो 1500 स्क्वायर फीट होता है। तो 1500 क्वांटिटी, 1500 SQFT और एक स्क्वायर फीट का 35 से 40 रुपया ले रहा है एज पर मार्केट, तो हम 35 रुपया लगा लेते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1500 इंटू 35 रुपये से, तो 52,500 रुपया आपका लेबर कॉस्ट पड़ने वाला, 52,500 लेबर कॉस्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 52,500 रुपये जो लेबर कॉस्ट पड़ने वाला हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या काम करके देंगे। इसमें आपको सेटरिंग करके देंगे, और सेटरिंग के ऊपर स्टील, चाहे वो बीम का स्टील हो या स्लैब का स्टील हो, वो कंप्लीट आपको बांध के देंगे, और उसके ऊपर आपको कंक्रीटिंग करके देंगे, मतलब छत को ढाल के देंगे। तो ये सारी चीज़ 35 रुपया में इंक्लूडेड है लेबर की कॉस्ट। ठीक है, तो हम इकट्ठा करके देख लेते कितना टोटल कॉस्ट आया। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका 76,800, 76,800, अब प्लस हमारा है 19,415 रुपया, 19,415 रुपया, और 38,500 रुपया, प्लस 38,500 रुपया, अब प्लस आप कॉस्ट 1,57,000 जो स्टील का आया था, 1,57,500, 1,57,500 प्लस 1,840 रुपया, अब प्लस आप देख सकते हैं 52,500, 52,500। अब इक्वल करोगे तो 3,46,555 रुपया, 3,46,000, 3,46,555 रुपया एक स्लैब को कास्ट करने के लिए आपको चाहिए। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की भी वर्क इसके साथ साथ होती है और प्लम्बिंग का भी वर्क साथ साथ, लेकिन वो लमसम में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उनके टॉपिक पे लेके आ जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल